जी करे देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी
ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। जी करे देखता रहूं। जोकर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ थर्सडे को आपके पास। फिर से एक और फुल फ्लेज्ड एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है हमेशा की तरह हमारे दोनों सेगमेंट, यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट और इसके अलावा जो पहला सेगमेंट होता है शो का, वो आपको मिलेगा। और उस सेगमेंट का नाम जो आपको पता है अदब के झरोके से। और अदब के झरोके से जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है, जहाँ पे हर बार हम किसी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी कवि या शायर के बारे में आपके साथ शेयर करते हैं। आज किसके बारे में बात होगी वो आपको ज़रूर पता चलेगा। 2 ही मीडियम्स अवेलेबल हैं जो लाइव आपको हमारे साथ शो में जोड़ेंगे, और जो 2 मीडियम है उसमें शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 9015173846। जी हाँ, इस नंबर के थ्रू आप हमारे साथ डायरेक्ट शो में जुड़ सकते हैं, चाहे कॉल करें या फिर व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक तरीका ये। दूसरा ये कि आप चाहें तो जल्दी से अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का जो क्लब है उसको ज्वाइन करें, और उसके लाइव रूम में आप एंटर कर जाते हैं तो आप हमारे साथ शो में जुड़ पाएंगे। तो ये वो जरिए हैं जिनसे आप हमारे साथ हमेशा शो में कभी भी जुड़ सकते हैं इस पूरे 1 घंटे के दौरान। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फेसबुक पे दिल से दिल तक के नाम से पेज है, जिसको आप लाइक कर सकते हैं। इसी नाम से ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। या फिर रेडियो उड़ान की वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम चूज करें और साथ में अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और अपना संदेशा लिखें और सेंड कर दें। तो ये वो तरीके जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आज हमारे प्रमोशनल मैसेज को अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चला होगा कि आज हम किस मसले पे आपके साथ बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल अब हम आपको बताते हैं कि आज हम जिस मसले पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है ये, क्योंकि अभी तक हमने जो बातें की, पिछले काफ़ी टाइम से हम जो बातें कर रहे हैं, जो आप शो लगातार सुन रहे हैं और सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है, तो आपको पता चल रहा है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज का जो मसला हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, वो इसलिए बता देते हैं क्योंकि जिन लोगों की आज हम बात करने वाले हैं, ये ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन ये ट्रायंगल जैसा फील आप कर सकते हैं। इसलिए हमने आपसे आज सवाल पूछा, बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन जिसके जवाब शायद मुश्किल होने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इन लव विद 2 पर्सन एट सेम टाइम। अगर एक वक्त पे आप 2 लोगों के साथ प्यार में हैं या 2 लोगों को आप पसंद करते हैं या इनफैक्ट प्यार करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, वो आपको सोचना है। और कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और क्या इस मसले में अगर बात करें तो क्या उसमें भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ये सोचने की बात है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इस शो की और इस डिस्कशन की जो बात यही है कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन हमेशा बहुत होते हैं। तो कोई बात नहीं, आज भी कुछ और कॉम्प्लिकेशन मिलने वाले हैं। फिलहाल जब तक आप अपने दिलो दिमाग की खिड़की खोलें और सोचें कि कौन से फ़ायदे और नुकसान इस चीज़ से हो सकते हैं, तब तक मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने पहले सेगमेंट, यानी कि अदब के झरोके से। और आज किसकी बात होने वाली है वो आप अभी सुनेंगे, तो इस सेगमेंट को सुने, एंजॉय करें। और मैं आऊँगा वापस इस सेगमेंट के बाद अपने दूसरे सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं अपने आज एक कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे। फिलहाल बारी है हमारे पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोके से।
धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। सेगमेंट अदब के झरोके से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आरजे नरेश वापस आ गया हूँ इस सेगमेंट को लेके एक बार फिर से, और आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं एक बहुत ही बहुप्रचलित पर्सनैलिटी के बारे में। इनका व्यक्तित्व इतना मुखर था कि अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कोई खास बात नहीं, अगर नहीं जानते तो शायद अलग बात होगी कि आप इनके बारे में कैसे नहीं जानते हैं। जिनके आज हम बात करने वाले हैं उनका नाम आपने हमेशा सुना होगा। इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्टडीज़ की। इसके साथ अगर इनकी कैरियर की बात करें तो इन्होंने एज ए टीचर अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम किया। इनकी पहली पुस्तक मधुशाला 1935 में आई और इस पुस्तक ने आते ही हंगामा मचा दिया। इनको जितनी पॉपुलैरिटी इस किताब की वजह से मिली है वो इनक्रेडिबल है। और इसके बाद इन्होंने लगभग 30 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें कविताएं हैं, निबंध हैं, उपन्यास हैं। 1976 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। 1980 में इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया। और अगर इनकी कुछ किताबों की बात करें तो उसमें निशा निमंत्रण,
सूत की माला और आकुल अंतर बहुत प्रचलित है। इसके साथ अगर इनके जीवन के आखिरी पलों की बात करें तो 2003 में 18 जनवरी को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। मुंबई में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो ये कुछ जानकारी बहुत बेसिक हैं और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये कि इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। मेरे ख्याल से इनको सुनना ज़्यादा उपयोगी होगा हमारे लिए इस वक्त। तो चलिए हम सुनते हैं हरिवंश राय बच्चन को, उन्हीं की आवाज़ में उनकी कविताएं। तो ये रहे हरिवंश राय बच्चन आप सबके लिए। पहली कविता का शीर्षक है, एक लोकगीत से लिया गया है, हिया नहीं को हमार। कभी सुना था एक लोकगीत, उड़ चलो हंसा और देश, हिया नहीं को हमार। संध्या का, उदास संध्या का एक दृश्य है। उस उदासी में अपना एकाकीपन का बोध होता है और ये गीत की एक कड़ी याद आती है। उसकी प्रतिध्वनि तारे से आती है जो संध्या में डूब रहा है। अस्तरवि लालोंच रंजित पश्चिमी नभ, क्षितिज से ऊपर उठा कर यत्न करके एक तारा मंद आभा, उदासी जैसे दबाए हुए अंदर आर्द्र नयनों मुस्कराता। एक सूने पंथ पर चुपचाप एकाकी चले जाते मुसाफिर को कि जैसे कर रहा हो कुछ इशारा। जिंदगी का नाम यदि तुम दूसरा पूछो मुझे, संबंध कहते कुछ नहीं संकोच होगा, किंतु मैं पूछूं कि 100 संबंध रखकर है कहीं कोई नहीं जिसने किया महसूस वो बिल्कुल अकेला है कहीं पर, जिस कहीं में पूर्णतः सन्निहित है व्यक्तित्व अस्तित्व उसका। और ऐसे कूट एकाकी क्षणों में क्या हृदय को चीर करके है नहीं फूटा कभी आह्वान यह अनिवार्य, उड़ी चलो हंसा यौरे देश, या नहीं को हमार। दूसरी कविता का शीर्षक है, उड़कर कहां जाओगे। उसी से ये कविता संबद्ध है। उस दिन अंधेरी और उदासी में डूबी संध्या में अपने अकेलेपन से ऊब तुमने आत्माह्वान किया था, उड़ चलो हंसा और देश, या नहीं को हमार। हंसा तुम बड़े भोले हो, उड़कर कहां जाओगे। अगर इस बहुपरिचित देश में तुम्हें नहीं अपनाया गया तो और अजनबी देश में तुम्हें क्या अपनाया जाएगा। हंसा तुम कितने नादान हो, अपनी अनुभवों से बोझिल इतनी लंबी उम्र में भी तुमने ये नहीं सीखा देखा कि यहां अपनाए जाने की ललक जितनी प्रबल है उतना ही अटल है। ये सत्य कि यहां किसी को कोई अपनाता नहीं, अपना नहीं सकता। हंसा तुम बड़े नादीदा, इतनी अनुभवों से बोझिल उम्र में भी तुमने ये नहीं देखा सीखा कि यहां अपनाए जाने की ललक जितनी प्रबल है उतनी ही अटल है। ये सत्य कि यहां कोई किसी को अपनाता नहीं, अपना नहीं सकता। हंसा तुम बड़े नादीदा हो। और अगर आखिरी उड़ान तुम्हारे ध्यान में है जिसमें पर झड़ जाते हैं, सांस उखड़ जाती है, काया छूट जाती है, तो वह देश से आदेश में होगी। अगर आखिरी यात्रा तुम्हारे ध्यान में है जिसमें पर झड़ जाते हैं, सांस उखड़ जाती है, काया छूट जाती है, तो वो यात्रा देश से आदेश में होगी, काल से अकाल में होगी, शब्द से
निशब्द में होगी, अबोल में, मौन में। तुम इतना भी नहीं जानते हंसा, तुम कितने अनजान। तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है, तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है, भोगे का भेद खोलने में है। अब अकेलेपन को रोते हो, तब अबोलेपन को रोओगे, शब्द साथी भी खोओगे। हंसा, तुम बड़े अभागे हो, पर अभाग को भोगने से कब भागे हो। हंसा, तुम बड़े अभागे। तुम्हारा अस्तित्व बोलने में है, भोगे का भेद खोलने में है। अब अकेलेपन को रोते हो, तब अबोलेपन को रोओगे, शब्द साथी भी खोओगे। हंसा, तुम बड़े अभागे हो, पर अभाग को भोगने से कब भागे हो। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। गुमसुम गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुमसुम गुप्पचुप, गुमसुम गुप्पचुप। हलचल हलचल घूमे तेरी, कौन-सी है मेरी चुप। हलचल हलचल घूमे तेरी, कैसे है तू गुपचुप। प्यारे प्यारे चेहरे पर हमसे जरा, हमसे गोरी ना तू शर्मा, कैसे हमसे जरा। इन होठों ने मांगा सरगम सरगम, तू और तेरा ही प्यार है। आंखें ढूंढे है जिसको हरदम हरदम, तू और तेरा ही प्यार है। महफिल में भी तन्हा है दिल से तुझको खोना डरता है ऐसे ऐसे। आज मिली ऐसी खुशी छूम उठी दुनिया ये मेरी, तुमको पाया तो पाई जिंदगी। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करे क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। कहना ही क्या। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद, यानी कि अदब के झरोके से। और अब फिर से हम आपके लिए एक और
बेहतरीन और बहुप्रचलित कवि से हमने आपको मिलवाने की आज कोशिश की है। हरिवंश राय बच्चन की ये जो कविताएं आपने शायद, मुझे नहीं पता पहले सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन हमने सोचा कि शायद आपको कुछ नया सुनवाया जाए जो शायद आपने ना सुना हो। और ये उस वक्त की कविता है जब ये 76 वर्ष के थे, तो इसका मतलब काफ़ी पुरानी याद है उनकी हमारे साथ, जो हमने आपको सुनवाई है यहाँ से। और जो बहुत कुछ उनके बारे में, मधुशाला फेमस है या उनकी, और जो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं वो तो आपने अक्सर सुनी होंगी। शायद मुझे लगा कि शायद ये भी आपको सुननी चाहिए और उनकी आवाज़ में। और जब भी हम किसी की कविताएं उनकी आवाज़ में सुने तो उसका अपना मज़ा होता है। फिलहाल आज के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी है हमारे दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट। आज का जो मसला और जो विषय हम आपके लिए लेकर आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इसको अगर सुन के अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशन कम है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। और जब भी आप इस पे बात करें और कुछ सोचें तो आपको लगेगा कि शायद जितना सोचने में और बात करने में शायद आसान हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा टफ सिचुएशन उन लोगों के साथ है जो इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं। तो इसलिए हमने आपसे जो सवाल पूछा वो सिर्फ इतना कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इन लव विद 2 पर्सन एट सेम टाइम, एक ही वक्त पे 2 लोगों से प्यार करने के परिणाम क्या हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ के अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और बातें शेयर करने के लिए आपको पता है शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल के साथ साथ व्हाट्सअप टेक्स्ट और व्हाट्सअप वॉइस नोट की भी सुविधा उपलब्ध है भाई आपके लिए। इसके साथ साथ आप चाहें तो जल्दी से क्लब हाउस पे लॉगिन करें, दिल से दिल तक लव टिप्स क्लब को ज्वाइन करें और इसके लाइव रूम में आ जाएं तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। और इस पूरे टॉपिक को जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप एक वक्त पे ही इश्क में हैं और 2 लोगों के साथ एक साथ हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। इसके फ़ायदे और नुकसान का जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं कि किसी के भी किस चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से समझना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ फ़ायदे या नुकसान जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं आपके साथ यहाँ से शेयर करूँ। इसके साथ आप भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। हम डिस्कशन ओपन करें यहाँ से, उसके लिए मैं पहले आपसे चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और फिर आप उस पर आपको बात समझ में आ जाएगी शायद। प्रोज की अगर बात करेंगे, मैं सबसे पहले तो क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि इसमें आपको बहुत सी इतना एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है और बहुत कुछ थ्रिल फील होता है, पैशनेट फील करते हैं आप। वहीं पे आपको एंजाइटी होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती है, इमोशनल इम्बैलेंस होता है और कई बार आप कंफ्यूज्ड होते हैं। ये वो समरी है जो मुझे लगता है कि आप अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें जो फ़ायदे नुकसान की बात आप छोड़ें, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं आपको शायद ये बता पाऊँ कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है इसमें। जब 2 लोगों के साथ आप एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे जब 2 लोगों के साथ होंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी इमोशनली इंटेंसिटी है वो हाई होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस आपके इमोशंस होंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होता है, पैशनेट फील करते हैं, आपको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा चल रहा है कि शायद आपके दोनों हाथों में लड्डू जैसी सिचुएशन। वो एक कहावत है हिंदी में जो आपने सुनी होगी, कुछ वैसा फील होता है। आपको लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वैसा कर पा रहे हैं, आपको जैसा चाहिए था आपने वैसा पाया है। और इमोशंस जो आपके होते हैं वो हाई होते हैं, हाई इन द सेंस कि टॉप पर होते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ होती है जो इस सिचुएशन में आपको, इसके बाद पॉजिटिवली देखें तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहाँ पे आप 2 लोगों के साथ हैं तो आप अपने आप को ठीक तरीके से पहचान सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप अगर किसी रिलेशन में तो आपको क्या सिचुएशनल चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आपकी अगर आप रिलेशन में हैं और किस तरह की प्रायोरिटीज़ आपकी हो सकती हैं।
क्योंकि जब आप दो लोगों के साथ होंगे तो आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे, बेहतर कहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, आपकी अपनी छवि क्या है आपको वो पता चलेगी, और आप अपने आप को ज़्यादा ठीक से समझ पाएंगे। और ज़्यादा जो डीप अंडरस्टैंडिंग होगी ना दूसरों की तो बाद में होगी, पहले आप अपनी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से क्या मिल रहा है और आप किस में ज़्यादा खुश हो पा रहे हैं। और एक जो पॉजिटिव थोड़ा सा साइड देख सकते हैं वो ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। एक ऑप्शन वाली जो सिचुएशन है, मुझे नहीं पता कि वो गलत है या सही, लेकिन बैकअप की जो थ्योरी आजकल काम कर रही है लोगों के साथ, लोग ऐसा सोचते हैं। तो एक ऑप्शन भी होता है आपकी लाइफ में, आप बेहतर चीज़, बेहतर रिलेशन, बेहतर पर्सन को भी आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन की बात करें तो हो सकता है जब आप एक साथ दो लोगों के साथ हैं। और ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ यहाँ से शेयर कर रहा था ओपन डिस्कशन को ओपन करने के लिए। इसके कुछ नुकसान जैसी चीज़ें भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल हमारे साथ शैलेंद्र हैं। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी दिनों के बाद शो में नज़र आ रहे हैं। और बताएं कि बेसिकली क्या लगता है आपको, क्या ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर फील होता है इसको एडजस्ट किया जा सकता है? कि जहाँ तक कंसिक्वेंसेस की बात है तो कंसिक्वेंसेस तो अच्छे नहीं होंगे। जी। वो विवाह शादी जो अगर हिंदू धर्म के रीति रिवाज से कर रहे हैं जी, विवाह एक के साथ करना है और प्रेम की अंतिम परिणति विवाह मतलब हमारे संस्कृति में समझा जाता है जी। लिहाजा आपको एक साधे सब सधे के सिद्धांत पर ही चलना ठीक रहता है। अदरवाइज आपके जीवन में टेंशन बहुत रहता है। वो वाली बात हो जाती है कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। अगर आपने दो दो तीन तीन साधना शुरू कर दिया तो अंत में आपके हाथ जो है कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ब्लाइंड फील्ड की बात करें तो ये फील्ड बहुत छोटा है और अगर इसी फील्ड से आपको चुनाव करना है तो फिर आपकी छवि जो है एक प्ले बॉयज़ की हो जाती है और ऐसे में आपको कुछ बेहतर प्राप्त करने की संभावना जो है उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। ये एक नुकसान दिखाई देता है मेरे को। जहाँ तक फ़ायदे का सवाल है तो फ़ायदा तो मेरा मानना ये है कि फ़ायदा तो इसमें अगर ढूंढे कोई तो ये है, लड़कियों के लिए ज़रूर फ़ायदे की बात मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई अपरिपक्व लड़के भी कोई अपरिपक्व है, अगर वो प्रेम किसी से कर रहा है और लड़की देखते या लड़के देखते ही उसका मन का जो तार है वो हिलने लगता है तो उसको परिपक्वता की आवश्यकता है। और इस तरह के जो संबंध हैं दो प्रेम संबंध निश्चित रूप से जो आत्मा से आत्मा तक को जोड़ रहे हैं, शरीर तक नहीं पहुंचने की बात कर रहा हूँ। तो जो आत्मिक संबंध हैं दो तीन लोगों से अगर हैं, अच्छी गहरी छन रही है दोनों की ही, तो चीज़ों को समझने में आसानी रहती है, स्वभाव को समझने में आसानी रहती है, चुनाव करने के विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो वो एक फ़ायदे की बात है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यही है कि एक दो दिन के लिए ही सही या 6 महीने के लिए ही सही, जो 6 महीने मेरे आपके लिए हैं वो आप ही के लिए हैं। 6 महीने बाद अगर कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो बदल लेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, जो एक बात रख रहे हैं वो ये कुछ कल्चर से जुड़ी हुई बात थी और जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी अगर बात कर रहे हैं वो, और क्योंकि जो थोड़ी सी बात हमने रखी ये हम जहाँ पे मॉडर्नाइज हो रहे हैं या अपने आप को आधुनिक कह रहे हैं या शायद कि वक्त के साथ चल रहे हैं या वक्त से कुछ ज़्यादा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जैसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कल्चर में ये अलाउड है और बहुत से कल्चर में अलाउड नहीं भी है। और कांतिलाल जी हमारे साथ हैं। कांतिलाल जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बताएं कुछ कहना चाहते हैं तो। जी नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को जी, और बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। तो टॉपिक आपका काफी अच्छा है, विषय आपका मतलब एक व्यक्ति एक समय में दो लोगों से प्यार करना। मैं एक चीज इसमें कहना ये चाहूंगा, कई लोग दो नहीं दो से ज्यादा भी लोगों से इस तरह का अपना नहीं हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट डाली हुई है। अच्छा आपने दो ही रखा है ना, चलिए मैं दो ही की नहीं तीन भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब चलिए हाँ मैं वही आता हूँ मैं। तो उसमें देखिए काफी नुकसान भी होता है।
अच्छा, ये होता ये है कि वो एक दूसरे को बताते नहीं है, मतलब कि मतलब एक से झूठ बोलते हैं, दूसरे से झूठ बोलते हैं, है ना। लेकिन जब पर्दाफाश होता है तो फिर बहुत परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है ना, बहुत परेशानी होती है। और ये एक नहीं, दोनों तरफ से होता है, बॉयज की तरफ से भी होता है, गर्ल्स की तरफ से भी होता है। ये चीजें आमतौर पर बॉलीवुड में देखी गई है, बहुत पहले ये चीजें देखी गई है। तो मेरा ये मानना है, यदि देखिए मेरा ये मानना है कि भाई एक व्यक्ति से हो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन दो, अगर आप एक ही समय में दो नावों पर सवार होंगे तो इसका परिणाम तो बहुत खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद। चलिए, कांतिलाल जी कह रहे हैं कि अगर आप दो नाव में सवार होंगे तो एक बोट से आप जरूर गिरेंगे, ये बात पक्की है। और शायद ये भी हो सकता है कि आप दोनों बातों में। जी शैलेंद्र, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप में क्षमता है, जैसा कि मैंने इस तरह के प्रयोग भी किए हैं जी, अगर आप में क्षमता है तो आप दो लोगों से, तीन लोगों से, जितने लोगों से प्रेम करना है, जहाँ तक पहुँचना है पहुँचिए। लेकिन आप जो है सबको एक दूसरे को इस बारे में बताते रहिए। और मुझे लगता है कि जो अगर आपने साथी बेहतरीन चुना है तो आपको इस तरह की परमिशन भी मिल जाएगी, है ना। तो आप में क्षमता है, हिम्मत है, ताकत है, तो सब कुछ बताते हुए आगे बढ़िए। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं शैलेंद्र कि आप क्या दो के साथ, तीन के साथ रह तो सकते हैं एक किसी सिचुएशन में आके, लेकिन उसमें आपकी ऑनेस्टी कितनी है उस पर जरूर और बात करेंगे, मेरे ख्याल से आगे बात करेंगे। फिलहाल बारी आ गई अपने छोटे से फीचर की, यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक। आज क्या मिलने वाला है आपको इस रेसिपी में, वो जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि हमने अब जो शुरुआत की है वो है हेल्दी फूड रेसिपीज, जो आपको इस वीक से मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी होली का टाइम चल रहा है तो आपको जो मिल रहा था कुछ चटर पटर, कुछ इंटरेस्टिंग था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज से शायद आपको हेल्दी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसकी है रेसिपीज मिलना शुरू। तो जल्दी से इस फीचर को सुनते हैं, वापस आएंगे अपने डिस्कशन पे। अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू, अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू।
बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का ढेर सारा प्यार। उम्मीद है कि आप सबकी होली बहुत अच्छी बीती होगी और आज कल विमेंस डे भी था, तो आप सबको विमेंस डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर हर बार की तरह एक रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें हम लेकर आए हैं मूंग दाल का चीला। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मूंग दाल जो होती है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और सारी दालों में सबसे जो फ़ायदेमंद दाल है वो मूंग की दाल होती है और वज़न कम करने में जो कि बहुत कारगर है। और मूंग की दाल का चीला खाने से वज़न भी नहीं बढ़ता है, तो और बड़ा स्वादिष्ट भी होता है, ये हेल्दी भी होता है, नुकसान नहीं देता। तो आप इसे बड़े आराम से बना भी सकते हैं और अपने से प्यार करने वालों को खिला भी सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूंग की दाल का चीला। सबसे पहले हम 1 कप मूंग की दाल ले लेंगे, उसे अच्छी तरह से धोकर 2 से 3 पानी से धोकर भिगो देंगे। 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद हम एक मिक्सर में थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ी 2-3 हरी मिर्ची हमारे स्वाद के अनुसार जितनी हम खाना चाहते हैं, और उसके बाद उसमें वो मूंग की दाल डाल देंगे और हमें उसका एक बैटर तैयार कर लेना है। उसे अच्छी तरह पीस करके उसका एक बैटर बना लेना है। उसमें पानी हम देखेंगे पीसते पीसते, अगर पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो पानी डालेंगे, कम है तो मतलब उसके अनुसार हम जिस तरह से हम बड़े बनाने के लिए बैटर बनाते हैं या डोसा इडली बनाने के लिए हम बैटर बनाते हैं, उसी तरह का एक बैटर हम तैयार कर लेंगे। उसको पीसने के बाद उसके बाद हम उसे किसी कटोरे में निकाल लेंगे, बड़े बर्तन में। निकालने के बाद हम उसमें खड़े मसाले मिलाएंगे, जैसे कि नमक, हल्दी, आपका धनिया पाउडर, और अगर आप पसंद करते हैं तो गरम मसाला, जैसे कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, और चाहे तो चुटकी भर हींग भी मिला सकते हैं। उसके बाद हम एक तवा लेंगे, जो नॉनस्टिक तवा, उसके बाद उसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा घी लगा करके या तेल लगा करके, जो भी आप पसंद करते हैं, यह आपके स्वाद पर निर्भर करता है। अच्छी तरह उसे ब्रश के माध्यम से ग्रीस कर लीजिए तवे को। उसके बाद एक करछी या कटोरी से बैटर उठा करके तवे पर डालिए और बहुत हल्के हाथों से उसे फैला दीजिए, और 5 मिनट के अंदर ये चीला आपका पक जाएगा, क्योंकि ये तुरंत पक जाता है। सिम गैस पर इसे करिए। एक साइड से पकने के बाद जब दूसरी साइड आप पलटेंगे तो पलटने से पहले हल्का हल्का घी या तेल, जिसका भी आपने इस्तेमाल किया है, वो ऊपर वाली साइड पर डाल दीजिए, और उसके बाद उसे हल्के हाथों से, जो हमारा स्पैचुला होता है, जो जिससे हम पलटा भी कहते हैं आम देसी भाषा में, तो उस स्पैचुला की माध्यम से या उसकी सहायता से आप उस चीले को धीरे धीरे उठाएंगे ताकि वो टूटे नहीं, और उसे बड़ी सावधानी से पलट देंगे और देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर अंदर वो दूसरी जगह से भी सिक जाएगा। और अगर आप धनिया की चटनी पसंद करते हैं या पुदीना, अब जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो बहुत सारा पुदीना आपको मिलेगा, तो धनिया और पुदीना की चटनी के साथ आप इस चीले को खा सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहता है। तो आज की हमारी रेसिपी इतनी ही। बड़े प्यार से बनाइए, खाइए और अपने से प्यार करने वालों को भी खिलाइए। तो अगले सप्ताह फिर हम एक रेसिपी के साथ मिलेंगे, एक हेल्दी रेसिपी के साथ, जैसे कि आज की हमारी रेसिपी हमें वज़न कम करने में बड़ी कारगर है। तो अगली बार फिर किसी रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, दिल से दिल तक। जी बिल्कुल, रेसिपी आपको मिल गई है मूंग की दाल का चीला। मैंने शायद पहली बार सुना है, आपने सुने होगा या खाया होगा तो पता नहीं। मैंने आज सुना ही पहली बार है, तो खाया तो बिल्कुल नहीं है।
फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। वीकेंड है और वीकेंड पे आपको ये रेसिपीज जो हम यहाँ से देते हैं थर्सडे नाइट को, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको ट्राई भी करनी चाहिए। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली एक ना एक बार तो अच्छा बन ही जाएगा, तो वो कोशिश आप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन मिस लवी इस रेसिपी के लिए। वापस हम अपने सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग लव्ड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इन लव विद 2 पर्सन एट सेम टाइम। एक ही वक्त पे 2 लोगों से प्यार करना या उससे ज़्यादा भी, जैसा कांतिलाल जी कह रहे थे कि कंसर्न हो सकता है कि 3-4 जितने भी हों। शैलेंद्र ने भी उस बात को कहा कि शायद 2 से 3 भी हो सकते हैं अगर आप में इतनी हिम्मत है या आप उतना कर सकते हैं। अगर इस पूरे मसले पे जो हम बात करें, जहाँ पे कांतिलाल जी और शैलेंद्र ने जो बात शेयर की, उनमें से कुछ बातें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें सबसे एक बड़ी जो समस्या आती है वो ये होती है कि आपको कंफ्यूजन और आप अनसर्टेन रहते हैं कि आप जिन 2 लोगों के साथ हैं उनके साथ सिचुएशनली आप इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपको दोनों बहुत पसंद हैं, लेकिन ये अनसर्टेनिटी और ये जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बनी रहेगी, आपके दिलो दिमाग में बनी रहेगी कि कौन सा इंसान आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये आपको इमोशनली ड्रेन्ड आउट कर देता है। बहुत मुश्किल में होते हैं आप, परेशानी में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ सकते हैं आप, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि किसी एक को चूज़ करना डिफ़िकल्ट है और किसी एक को शायद उनमें से छोड़ना भी आपके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि आप अगर किसी एक को इतनी आसानी से छोड़ पाते तो शायद किसी एक साथ 2 लोगों के साथ एक वक्त में आप शायद होते ही नहीं। तो एक ये बहुत बड़ी गंभीर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है वो हो सकती है। और इसके साथ साथ जो एक और बात है इसमें वो ये भी है कि जब आप इतने सर्टेन हैं आप और आपको ये पता ही नहीं है कि आप तो 2 लोगों को प्यार कर रहे हैं, यहाँ तक क्या 2 या 3 जो भी आपके से रिलेशन में आप हैं, लेकिन क्या आप जो शैलेंद्र कह रहे थे कि ऑनेस्टी की बात, कितनी ऑनेस्टी आप दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा रिस्क है वो ये होता है कि आपके साथ जो 2 या 3 लोग जितने भी लोग हैं वो इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, उनको ब्रोकन फील हो सकता है कि अगर आपने कहीं भी डिसऑनेस्टी दिखाई, शायद उनको एक दूसरे के बारे में पता ही ना हो, जब उनको पता चले तो शायद वो ब्रोकन फील करें। एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप अपने हिसाब से तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो शायद दूसरे 2 लोग या 3 लोग हैं वो मुश्किल में हो सकते हैं, उनको ब्रोकन फील हो सकता है उनको। और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, वो जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि जिन 2 लोगों को आप पसंद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो शायद आपसे दोनों ही दूर चले जाएं। तो एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मोरल एंड एथिक्स की बात। क्या सोसाइटी, क्या समाज, क्या आपकी मॉरलिटी, क्या आपकी नैतिकता, क्या आपके एथिक्स इस बात को अलाउ करते हैं कि आप एक साथ 2 या 3 लोगों के साथ एक रिलेशन में रहें? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जितनी भी हो, लेकिन जब आप मॉरलिटी पे बात करते हैं, जब आप एथिक्स के साथ बात करते हैं, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपके कस्टम्स, आपके ट्रेडिशंस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या आप फॉलो करते हैं, कौन से नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये आपके लिए सवाल रहता है हमेशा। और ये इतना पेनफुल होता है कि आप जहाँ किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे हैं, किसी एक को पकड़ नहीं पा रहे हैं, वहीं पे इसी समाज के साथ रह के आपको चलना होता है, सोसाइटी में भी रहना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। और जब मॉरल वैल्यूज़ की बात आती है तो शायद चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की जो सिचुएशन है वो बहुत मुश्किल में डाल देती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी आप हों तो आपको सोचना तो पड़ेगा। विन्नी हमारे साथ हैं। विन्नी, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। और बताएं कि क्या लगता है आपको कि ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती है? नरेश जी, पहले तो टॉपिक आपका अच्छा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए क्या होता है कि आज के समय में अगर हम देखें तो एक मॉरलिटी और एक एथिक्स या एक ईमानदारी, कुछ भी कह लीजिए, वो तो लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में लोग फीलिंग्स के साथ नहीं प्यार करते, क्योंकि अगर
प्यार करना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, खुदा की, रब की, जिसकी भी मानते हैं आप, तो बहुत बड़ी चीज होती है ये। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही समय में 2 से 3, मैं नहीं मानती कि आपको 3 लोगों से प्यार एक ही जैसा या 2 से एक ही जैसा हो सकता है। दोस्ती हो सकती है, आप पसंद कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, कुछ भी है ना, तो एक दोस्ती हो सकती है, एक अच्छा लगना हो सकता है, लेकिन जो आत्मा का प्यार होता है, जो फीलिंग्स का प्यार होता है, वो नहीं हो सकता आपको 2 या 3 से। वो आप किसी एक से ही कर सकते हैं, जो कि आज के समय में संभव नहीं है। लोग क्या करते हैं, आज प्यार लोग दिल से नहीं दिमाग से करते हैं। वो 2 या 3 लोगों को एक साथ रखते हैं, उनको बताते भी नहीं है। जैसे कि आपने पहले कहा कि लड्डू लोग सोचते हैं कि भाई दोनों हाथों में लड्डू है, उस वक्त तो सब कुछ हरा हरा दिखता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब किसी को असलियत पता चलेगी, हमारे पार्टनर को, या जो हम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, जो हमें पूरे दिल से ईमानदारी से प्यार कर रहा है, जब उसे पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। ऐसे सामने वाला हर्ट भी हो सकता है नरेश, और इतना वो हर्ट हो सकता है कि वो अपने लिए सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है, पागल भी हो सकता है उस स्थिति में। तो आज के डेट में लोग दिल से प्यार नहीं करते, दिमाग से प्यार करते हैं, और ये बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है। तो मैं कभी नहीं कहती कि लोग अगर ऐसा प्यार लोग या 2 या 3 पार्टनर से एक साथ करते हैं तो वो प्यार नहीं करते, वो जस्ट अपने लिए चुनाव का ऑप्शन रखते हैं। तो ये एक सिचुएशन तो है जहाँ पे लोग मोरल वैल्यूज के होने ना होने का शायद कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है जितने लोगों में मोरल वैल्यूज नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें होगी। और शैलेंद्र भी जहाँ पे ये कह रहे हैं, जहाँ पे हम अभी कुछ ही लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास ये ओपिनियन है, 2 अलग अलग ओपिनियन है। जहाँ पे शैलेंद्र कह सकते हैं अगर आप में मादा है, आप में हिम्मत है तो आप रख सकते हैं, और अगर आप, लेकिन शर्त यह है कि आपको सबके साथ ऑनेस्टी बरतनी होगी, कि आप ऑनेस्टी के साथ अपनी बात शेयर करें। तो सबको कि लोग ऑनेस्टी नहीं बरतते, जैसे कि शैलेंद्र जी ने कहा कि लोगों को ऑनेस्टी बरतनी चाहिए, लेकिन अंत में शादी तो एक ही के साथ, तो वो फीलिंग्स तो एक ही के लिए है ना, जो आत्मा वाली फीलिंग है वो 2 के लिए तो है ही नहीं ना। तो ऑनेस्टी कहाँ बरतते हैं लोग? फिर आज की डेट में ये चूज करते हैं कि हमें मनी वाइज और हमें सपोर्ट वाइज कौन ज्यादा बेटर है। आज की डेट में लोग ये देखते हैं। रोहन हमारे साथ हैं। रोहन और प्रिया, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। मुझे लगता है दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता, अभी दोनों लिसनिंग मोड पे हैं। कांतिलाल जी और शैलेंद्र कुछ कहना चाहते हैं? और नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है कि परिणाम अच्छे तो नहीं होते दोस्त। जब भी रहो एक बार में एक व्यक्ति के साथ रहो, चाहे 2 दिन के लिए रहो या 2 महीने के लिए रहो या 200 वर्ष बिल्कुल बिल्कुल। 2 को एक साथ, बाकी राज मत होने को कुछ भी हो सकता है। अगर आप में ताकत है तो आप दोनों पार्टनर को, जिन 2 के साथ है, दोनों को एक दूसरे की गतिविधियां बताते रहिए। फिर भी आपके साथ यदि कोई टिका रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह की चीजें आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन तो लाएंगी, दूसरे के जीवन में भी कॉम्प्लिकेशन लाएंगी। कम से कम शैलेंद्र जी इतना जरूर, हर तरह के लोगों का स्वभाव एक जैसा ही नहीं होता है। जी कांति जी कुछ कह रहे थे? हाँ, बताते रहना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर सच्चाई पता चलती है तो बड़ा कष्ट होता है। हाँ, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन सच्चाई बताने पर दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। दोनों ही नहीं चाहेंगे कि एक व्यक्ति हम 2 लोगों से वो इस तरह का करे करके। बिल्कुल होंगे तो बने रहेंगे, नहीं प्यार करते होंगे। देखिए, अगर सच्चाई बता देंगे तो बाद में जो कष्ट होगा ना, वो पहले होने से मतलब जो पहले कष्ट हो जाएगा बनस्पति, ये बात सही, बाद में होगा वो ज्यादा दुखदायी होगा, वो ज्यादा दुखदायी। अच्छा, इसमें एक बात आप तीनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो शायद अगर आप कुछ कह पाए तो उस पे, कि क्या ये सिचुएशन लड़कों के लिए अलग है या लड़कियों के लिए, सबके लिए एक जैसी है? नहीं, दोनों के लिए, दोनों के लिए मैं कहूँगी, दोनों के लिए। नहीं, दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर लड़के जिस हक से लड़के 2 रिलेशन रखने के लिए उत्साहित दिखाई देते हैं, वही हक अगर अपने पार्टनर को भी दे पाते हैं तब तो ठीक है। अदरवाइज ये दोहरापन अब छोड़ना पड़ेगा कि भाई आप तो रखेंगे और दूसरा व्यक्ति रखेगा तो आपको उससे तकलीफ होगी, वो दिक्कत है, उससे नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर एक चीज हमने देखी है कि
जो बॉयज होते हैं वो तो कर लेते हैं दोहरापन, लेकिन वही चीज के लिए लड़कियों को वो बिल्कुल रोकते हैं कि नहीं तुम नहीं करोगी। और तो पता वही तो चलने दोगलापन नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वही मैं मैं कहना कह रहा चाहता हूँ, वो नहीं करना वही है। है। इतनी मेच्योरिटी लेके आना पड़ेगा कि अगर आप कि किसी उधर से भी दोस्ती कुछ रखते हैं थोड़ा तो बहुत आप 3-5 हो रहा है अपने तो पार्टनर को उसको भी सहा रखने जाए। आप उसको अलाउ करें। जी जी बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि आपको बदलना पड़ता है मानसिक तौर पहले पे खुद भी अलाउ को, करें। जी जी, जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार हो, पहला आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। और आप जैसा खुद कर रहे हैं तो शायद आपको दूसरे को भी शायद आपको अलाउ करना पड़ेगा। खास तौर पे उस व्यक्ति को अलाउ ज़रूर करना पड़ेगा जो शायद आपकी लाइफ में है, आपके साथ इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने कुछ बातें शेयर करने की कोशिश की हैं, और शायद ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या मसला है जिस पे शायद हम 20-25 मिनट में बात करके कुछ हल दे पाएँ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम सब मिल के कुछ बातें करें और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें, और जो लोग इस तरह की सिचुएशन में होते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो पाए, हमारी तरफ से कुछ मिल पाए, तो शायद ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। फिलहाल मुझे लगता है आज का डिस्कशन इतना ही। और अगर आप इस डिस्कशन को नहीं सुन पा रहे हैं या कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, या जब वक्त मिले तो जल्दी से यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पे @दिल से दिल तक विद RJ नरेश सर्च करें, चैनल पे आ जाएं। दिल से दिल तक का चैनल आपको सर्च में मिल जाएगा, और उसके बाद आप हमारे शो को जब आपके पास वक्त हो, जब आपके पास फ्री टाइम हो, इनफैक्ट जब आपका सुनने का मन हो, जब आपका मन करे कि कुछ अच्छा म्यूज़िक सुना जाए, तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर अपने कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए कि आप लाइव सुन पाएँ तो भी बेहतर, ना सुन पाएँ तो भी कोई बात नहीं, आपके पास जब वक्त हो तब आप सुने। फिलहाल आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन और हमारा सेगमेंट पहला वाला यानी कि अदब के झरोखे से, जहाँ पे हमने आपको एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व से मिलवाने की कोशिश की, हरिवंश राय बच्चन, वो प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल मैं कहूँगा आपको टाटा बाय बाय, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक जब हम आपके साथ आएंगे तो एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आएंगे, और ब्रांड न्यू एपिसोड में होंगे नया डिस्कशन, नया फीचर, नई रेसिपी और नया सेगमेंट, नई पर्सनैलिटी। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो रन फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। na na na